वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, हम लोग वन बाय वन स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था एमाइड अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो कि सल्फर कंटेनिंग है। ठीक है, याद रखना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में दो आता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है, जिसका 3 लेटर कोड क्या होता है CYS, ठीक है, और सिंगल लेटर कोड क्या होता है C। और अगला देखेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिथियोनीन अमीनो एसिड, मिथियोनीन अमीनो एसिड, ठीक है, जिसका 3 लेटर कोड क्या होता है MET होता है और सिंगल लेटर कोड क्या होता है कैपिटल M होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिस्टीन और मिथ्योनिन का प्रॉपर्टीज लिखा है। ठीक है, अब देखो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, सिस्टीन एमिनो एसिड्स का। बहुत आसान है, देखो क्या चीज है। सबसे पहले देखो एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका मैं क्या बताया था, NCC, ठीक है, बीच वाला कार्बन C अल्फा, एक तरफ क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तरफ एमिनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, इतना कॉमन रहेगा। ठीक है, सारा का सारा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में इतना कॉमन रहता है। अब यहाँ पर साइड चेन में देखो क्या होगा, ध्यान से CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा SH, इसको हम लोग बोलते हैं थायोल ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थायोल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, सिस्टीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और इसको हम लोग ऐसे करके भी बना सकते हैं, देखो ध्यान से, और करके मैं बना रहा हूं यहाँ पर NCC, ठीक है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे NH3 प्लस, यहाँ पर COO माइनस, यहाँ पर H। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से CH2 और ये क्या चीज है, थायोल ग्रुप है, ये भी क्या हम लोग बोलेंगे सिस्टीन है। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि ये जो सिस्टीन एमिनो एसिड्स है ना, सबसे पहला चीज इसमें ये याद रखना है कि सिस्टीन एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड होता है जो कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होता है, क्योंकि इसमें इस सिस्टीन एमिनो एसिड्स में देखो ध्यान से सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ, इसके साइड चेन में याद रखना है, सिस्टीन एमिनो एसिड्स के साइड चेन में मिलेगा सल्फर, मतलब थायोल ग्रुप मिलता है, उसी में सल्फर रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम लोग कायरल एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। किसको हम लोग बोलेंगे, सिस्टीन को। क्यों कायरल बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो C अल्फा है ना, इसके चारों तरफ देखो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, एमिनो ग्रुप, ये क्या चीज है, हाइड्रोजन, ये क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हम लोग बोलेंगे ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टीन एमिनो एसिड्स को कायरल एमिनो एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया है, अब वन बाय वन देखिएगा लेक्चर्स को, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो एक चीज याद रखना कि सिस्टीन एमिनो एसिड्स होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, सिस्टीन एमिनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होता है एंड ये पोलर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ सिस्टीन एमिनो एसिड्स में जो एमिनो ग्रुप होगा ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन के फॉर्म में होगा, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया है ये प्राइमरी एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट, 1 डिग्री अमीन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर भी बताता हूँ। याद रखना टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में सारा का सारा जो एमिनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, प्राइमरी एमिनो एसिड्स होगा एक्सेप्ट प्रोलीन। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 एमिनो एसिड्स कायरल एमिनो एसिड्स होगा एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक कायरल एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमिनो एसिड्स का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, या 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होगा, देखो ये वाला, देखो ये जो NH2 ग्रुप है ना, यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, NH2 ग्रुप है ना, ये क्या चीज है, C अल्फा। देखो बस ये पोर्शन को दिखाया हूँ। ठीक है, जब भी कभी नाइट्रोजन, NH2 ग्रुप का नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन अगर और एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तब हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। ये नाइट्रोजन अगर और एक कार्बन से जुड़ता तो 3 कार्बन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस है, हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन बोलेंगे या प्राइमरी एमीन बोलेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा एमिनो एसिड्स जो 22 जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है उसमें से 21 एमिनो एसिड्स में यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा एमिनो एसिड्स, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आ रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे सिस्टीन, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एमीन मिल रहा है। ठीक है, याद रखना है, सेकेंडरी एमीन मिलता है केवल प्रोलीन एमिनो एसिड्स में, मैं बताऊंगा।
अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला कि सिस्टीन अमीनो एसिड्स होता है, इसके पास थायोल ग्रुप होता है ना, तो ये याद रखना डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर सकता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं बताया है, मैंने बताया है, डिटेल में बताया है डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, टाइप्स ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज में मैंने बताया है, किस किस सिस्टीन रेसिड्यू जो अमीनो एसिड्स होता है उसके बीच में ये डाइसल्फाइड लिंकेज बनता है, मैंने ये डिटेल में बताया। ठीक है, आप देखना मेरा प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है उसका जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसमें देखना आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, जब भी कभी दो सिस्टीन और सिस्टीन मिल जाता है, देखो ध्यान से, जब भी कभी दो सिस्टीन, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे दो सिस्टीन के बीच में क्या बन जाए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग ऐसे सिस्टीन को बोलेंगे सिस्टाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सिस्टाइन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, ये भी ये वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट मैं क्या लिखा हूं कि इट इज नॉट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। याद रखना है, सिस्टीन एमिनो एसिड्स ही एक ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जो कि हाइड्रोफिलिक पोलर होने के बाद भी हम लोग बोलेंगे ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए ये प्रोटीन कभी भी सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगा। सरफेस का मतलब हो गया प्रोटीन का वो सरफेस जो कि वाटर के साथ क्या हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, और थायोल ग्रुप जहां रहेगा तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करने नहीं देगा, सिस्टीन अमीनो एसिड्स को वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाने देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें इतना याद रखना होगा। अब देखो हम लोग देखेंगे मिथियोनिन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो याद रखना है मिथियोनिन भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पर मिथियोनिन का मैं क्या बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका हम लोग बोलेंगे NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा, इसको क्या बोलेंगे COOH, एक तरफ क्या रहेगा एमिनो ग्रुप, एक तरफ क्या होगा H। ठीक है, मैं क्या चीज का ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, मैं बना रहा हूँ मिथियोनिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मिथियोनिन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कॉमन रहेगा। ओनली डिफरेंस क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ओनली डिफरेंस साइड चेन में रहेगा, तो साइड चेन में होता है CH2, यहाँ पर क्या होगा S, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे CH3, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन एमिनो एसिड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं NCC। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH3 प्लस प्रोटोनेशन हुआ है एमिनो ग्रुप में, मतलब H प्लस जुड़ा है तब NH3 प्लस, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हुआ, H बाहर निकला है, डी प्रोटोनेशन हुआ है, इसीलिए COO माइनस है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर साइड चेन है, देखो ध्यान से, CH2 सल्फर CH3। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है मिथियोनिन का। सब कुछ सारा का सारा ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होता है। देखो ध्यान से, ये भी कायरल अमीनो एसिड्स है, याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन को देखो इसके चारों तरफ क्या है, चार अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, मतलब ये अमीनो एसिड्स मिथियोनिन कायरल अमीनो एसिड्स है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, देख सकते हैं, क्योंकि इसके साइड चेन में क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे सल्फर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग। याद रखना है, ये जो अमीनो एसिड होता है ना मिथियोनिन, वो हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज को नहीं फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को इसीलिए फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सल्फर हम लोग बोलेंगे बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सल्फर सबसे लास्ट में प्रेजेंट है थायोल ग्रुप के फॉर्म में, यहाँ पर कोई ऐसा थायोल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए याद रखना मिथियोनिन कभी भी डाइसल्फाइड लिंकेज को नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसमें भी ये भी क्या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें 1 डिग्री एमीन मिलेगा, देख सकते हैं ये 1 डिग्री एमीन है, जैसा यहाँ था सिस्टीन में। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक चीज यहाँ पर दिमाग लगाना कि ये जो मिथियोनिन होता है ये सल्फर कंटेनिंग होने के साथ साथ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है और नॉन पोलर होता है। ठीक है, मिथियोनिन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होता है, नॉन पोलर होता है, लेकिन याद रखना है सिस्टीन हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, दोनों सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, याद रखना है। अब देखो हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब ये एमिनो एसिड्स याद रखना है वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, इसीलिए हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग एमिनो एसिड है। ठीक है, तो अब इसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन साइटोसोलिक प्रोटीन में ये कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा, कोर पार्ट पे मिलेगा, और मेम्ब्रेन प्रोटीन में कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सरफेस पे मिलेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे ये मिथियोनिन एमिनो एसिड्स। क्या मतलब है बताने का, मैं बताने का मतलब देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मान लो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे सेल का क्या है,
साइटोसोल है। यहाँ पर जो प्रोटीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन, क्योंकि साइटोसोल में है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, साइटोसोलिक प्रोटीन का दो पार्ट है, देखो ये वाला सरफेस पार्ट है साइटोसोलिक प्रोटीन का, और ये वाला कोर पार्ट है, मतलब बीच का पार्ट, ठीक है, ध्यान देना। और ये वाला देखो साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट होता है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। और ये क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग जानते हैं। उसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे करके स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, देखो ध्यान से, जिसमें हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड चेन बोल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे टेल ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लिपिड बाइलेयर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर क्या एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का देखो दो पार्ट है, ये सरफेस वाला पार्ट है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेल के साथ या फैटी एसिड चेन के साथ, और ये वाला बीच वाला पार्ट है कोर पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो साइटोसोलिक प्रोटीन में देखो ध्यान से, इसका मेम्ब्रेन में जो भी यहाँ पर एमिनो एसिड्स, वैसा एमिनो एसिड्स होगा मेम्ब्रेन में जो कि वाटर के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे, ठीक है। इसका मतलब मेम्ब्रेन में जो एमिनो एसिड्स होगा वो कैसा एमिनो एसिड्स होगा, साइटोसोलिक प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग होगा, या हम लोग बोलेंगे पोलर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो कोर पार्ट में जहां पर वाटर नहीं दिख रहा है, बीचों बीच पार्ट है ये वाला, क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन का, यहाँ पर जो भी एमिनो एसिड्स होगा ना, वो एमिनो एसिड्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, मतलब यहाँ यहीं पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे मेथियोनिन एमिनो एसिड्स मिलेगा। तो साइटोसोलिक प्रोटीन में देख सकते हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट या सेंट्रल पार्ट पे क्या मिलता है, मेथियोनिन एमिनो एसिड्स मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मेम्ब्रेन प्रोटीन में देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन में सरफेस में जो भी अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। क्यों हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि ये वाला जो सरफेस जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो इंटरेक्ट कर रहा है हाइड्रोफोबिक टेल के साथ, फैटी एसिड का जो चेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, मतलब मिथ्योनिन मिलेगा, मतलब मिथ्योनिन भी कैसा अमीनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के सरफेस पे मिलता है कौन, मिथ्योनिन, याद रखना है। और कोर पार्ट पे क्या मिलेगा मेम्ब्रेन प्रोटीन का, कोर पार्ट पे हम लोग बोलेंगे कैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगला एमिनो एसिड्स क्या है, ठीक है।